अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि जो लास्ट कल का सेशन है उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, मोमेंटम क्या है, आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह की नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, आपके सामने डिस्प्लेड है। और अगर आपको याद हो तो कल हमने यहाँ पर बात की थी, ये कैंडल्स थी कल की, और हमने कहा था कि इंटरडे लेवल पे मार्केट ने क्रैक किया है और हायर साइड पर एक अपना हाई बनाती हुई जा रही है। उससे पहले ये हाई बनाया, उससे पहले ये हाई बनाया, और आज की जो हमने प्रेडिक्शन की थी उसमें भी हमने यही आइडेंटिफाई किया था कि आज भी इंट्राडे लेवल पे मार्केट करेक्शन ले सकती है। अलबत्ता जो प्रीवियस मोमेंटम चला आ रहा था उसकी कंटिन्यूएशन रहेगी और उसमें मार्केट एक रीट्रेस कर सकती है और करेक्शन ले सकती है। और उसमें जो दो जगह हमने आइडेंटिफाई की थी उनकी भी बात करेंगे हम वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर। अलबत्ता 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर ये नजर आ रहा है कि मार्केट ने आज इनिशियली अच्छा मूव किया, अपना एक टॉप हिट किया 47,200 के ऊपर, और वहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की। और इस दौरान मार्केट ने अपनी 20 एम में जो बनती है इसकी 46,837 के ऊपर, उसको भी ड्रिल किया और लोअर साइड से लास्ट रेट पे हमें थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन नजर आई और मार्केट ने फाइनली क्लोज किया 46,790 के ऊपर। तो ये परफॉर्मेंस ऐसे ही एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज लास्ट 2 सेशंस रह गए थे रोल ओवर वीक के, और हम पूरे वीक में ये कहते रहे कि मार्केट इंट्राडे लेवल पे करेक्शन भी लेगी और हायर साइड पर भी मूव करेगी। तो लास्ट 2 सेशंस में हमें नजर आया कि मार्केट ने इंट्राडे लेवल पे करेक्शन ली और हायर साइड पर मूव किया, जबकि कल के सेशन में मार्केट ने यही किया था कि इनिशियली हायर साइड पर मूव किया, एक टॉप हिट किया, करेक्शन ली, दोबारा रिकवर कर लिया। और आज भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस है, लेकिन आज मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ज्यादा ली है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा नजर आया है। इसकी वजह भी डिस्कस करेंगे कि क्यों। मेन वजह तो यही है कि बेसिकली सेकंड लास्ट सेशन था आज रोल ओवर वीक का, और बहुत सारी सेटलमेंट्स चल रही थी और आपने देखा कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने हायर साइड पर मूव किया, उनमें डिस्काउंटिंग हुई, दोबारा उन्होंने हायर साइड पर मूव किया। और अभी भी जब मार्केट में इतना ज़्यादा ये एक सेलिंग प्रेशर में नज़र आया, लास्ट 2 आवर्स में मार्केट ने ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट ड्रॉप किए, तो उस दौरान बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हमें ग्रीन भी नज़र आए, लॉक कैप्स पे भी नज़र आए और अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए भी नज़र आए। तो उस तरह से बात की जाए तो मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर, पैनिक नहीं था या कोई मंदी वाला ये प्रेशर नहीं था, ये सिंपल एक रिट्रेसमेंट वाला या करेक्शन वाला प्रेशर था। और उस प्रेशर की वजह हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं जरा आरएसआई को कि आरएसआई क्या सिचुएशन शो कर रहा है 1 आवर लेवल के ऊपर। 1 आवर लेवल के ऊपर अगर आरएसआई को देखें तो ये सिचुएशन है आरएसआई की। आज जब मार्केट ने अपना एक टॉप हिट किया और उस वक्त आरएसआई 82 पर पहुंच चुका था, और उसके बाद सेकंड मार्केट ने अपना एक टॉप हिट किया 47,200 के ऊपर, तो आरएसआई 80 पर आ चुका था। मतलब ये कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई और इस बेरिश डाइवर्जेंस की वजह से मार्केट में एक प्रेशर पॉइंट बना और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई। तो बहुत सारे लोगों ने अब हायर साइड पर, जैसे कि कल हमने बात की थी कि कल भी और परसों भी, कि हमें हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और अगेन आपके स्क्रिप्ट्स आपको मौका देंगे कि उनको लोअर साइड पर आप बाय बैक कर सकें। तो आज कुछ ऐसा ही नज़र आया कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बार बार ऊपर गए, उनमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई और दोबारा उनमें एक डिप मिली और उस डिप से दोबारा उनमें बाइंग प्रेशर आया। कोई भी स्क्रिप्ट स्ट्रेट वे नीचे नहीं जाता रहा, बल्कि उनमें बार बार हमें लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आती रही, बाइंग प्रेशर नज़र आता रहा। तो अब 1 आवर चार्ट के ऊपर आरएसआई क्लियरली एक अपनी लो साइड पे मूवमेंट बना चुका है, और ये जो इसका लेवल बनता था, यहाँ से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी अगर इसने कंटिन्यू करना था अप ट्रेंड में। तो वो सपोर्ट ब्रेक हुई और उसके बाद मजीद आरएसआई कूल डाउन हुआ। तो अभी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे हम कि कहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है। अभी राइट नाउ करंटली आरएसआई साइडवेज नज़र आ रहा है। इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज लास्ट जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उसकी वजह से भी आरएसआई लास्ट मोमेंट जो होता है वो उसमें न्यूट्रल नज़र आ सकता है। लेकिन अगर कैंडल की क्लोजिंग देखें, जो लास्ट आवर की कैंडल है, तो उसकी क्लोजिंग बिल्कुल 20 डीएमए के करीब हुई है और लोअर साइड से काफ़ी प्राइस रिजेक्शन है। एक टाइम एंड स्पेस में मार्केट ने अपना 46,700 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक ड्रिल किया और वहाँ से सपोर्ट मिली और वहाँ से
मार्केट ने हायर साइड पर थोड़ा सा मूव किया लास्ट आवर में, और ये एक सिग्निफिकेंट हो सकता है कि अगर कल मार्केट इस जो बाइंग प्रेशर लास्ट आवर पे आया है इसको कंटिन्यू रखे। अभी इसकी बात करेंगे मजीद भी और कंक्लूड करेंगे कि कल की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती। अभी हम चलते हैं डे लेवल के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। तो ये है जनाब वन डे कैंडल चार्ट। इसकी आज की कैंडल को देखें तो ये एक डोजी टाइप कैंडल है जिसको एक शूटिंग स्टार भी कहते हैं। बेसिकली ये एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। अब इसमें मार्केट ने 47,200 के लेवल को हिट किया है, जबकि जो प्रीवियस टॉप था मार्केट का उसको हिट नहीं किया और उससे पहले ही मार्केट में एक रिट्रेसमेंट नजर आई है। अब इसकी दो तीन वजूहात जो हमने डिस्कस की हैं, एक तो रोल ओवर वीक का ये सेकंड लास्ट सेशन था, एडजस्टमेंट्स भी हो रही थी और उस वजह से भी ये एक्सपेक्टेड था कि इंट्राडे लेवल पे करेक्शन आएगी और वो इंट्राडे लेवल पे करेक्शन आई भी। अब कल भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही हो सकती है कि मार्केट अगेन हायर साइड पर भी मूव कर सकती है और इंट्राडे लेवल पे करेक्शन भी ले सकती है स्मॉलर। लेकिन ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड में मोमेंटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट का ट्रेंड और मोमेंटम अच्छा है और हमें नहीं लगता कि ये कोई रिवर्सल पॉइंट है। बिकॉज क्यों नहीं है ये रिवर्सल पॉइंट? एक तो मार्केट ने अपने जो एवर हाई है, एवर हाई तो नहीं कहना चाहिए, जो 52 वीक हाई है मार्केट का 47,300 का लेवल, उसको भी हिट नहीं किया और उससे पहले ही मार्केट की में प्राइस रिजेक्शन आई है। सेकेंडली ये रोल ओवर वीक की वजह से जो सेटलमेंट्स थी उनका भी प्रेशर आया है। तीसरा, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में उस तरह से पैनिक सेलिंग हमें नज़र नहीं आई। चौथी कि बहुत सारे स्क्रिप्ट में टॉप से जाके सेलिंग नज़र आई लेकिन से लोअर साइड से बाइंग नज़र आई। तो ये सारी बातें बुल्स को सपोर्ट कर रही हैं और इस बात की इंडिकेशंस है कि कल मार्केट अगेन एक साइडवेज मूवमेंट दे सकती है या अपना एक नया हाई भी बना सकती है और इंट्राडे लेवल पे हमें दोबारा अगेन यही फिनोमेना नजर आ सकता है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में। स्पेसिफिकली जिनमें आज इस तरह की एक्टिविटी नजर नहीं आई कि उन्होंने रिट्रेस नहीं किया, उन स्क्रिप्ट्स में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बिकॉज उनमें अभी भी वॉल्यूम्स हैं वो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग होंगे और उनकी सेटलमेंट ज़रूरी है। और वो जो कल लास्ट सेशन है रोल ओवर वीक का, तो उसमें वो प्रेशर भी आ सकता है। लेकिन मेजर प्रेशर आ चुका है। अब अगर ये आज के अगर वॉल्यूम्स को देखें, अभी हम वॉल्यूम्स को देख लेते हैं और हमें पता चलेगा कि आज कितना प्रेशर आया है रोल ओवर वीक का। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो आज 500 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे हैं, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हैं और ये आज सारे दिन मार्केट ने हायर साइड पर भी मूव किया, बहुत अच्छा ट्रेड किया। तो वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग है, ये अच्छे सपोर्टिव है कि मार्केट अपना अप ट्रेंड बरकरार रखने की कोशिश कर सकती है आने वाले दिनों में और कोई ऐसा ये रिवर्सल पॉइंट नहीं होगा। इसको अब हम 2 आवर लेवल के ऊपर देखते हैं तो 2 आवर लेवल के ऊपर क्या बनता है। 2 आवर लेवल के ऊपर देखें तो ये लास्ट 2 आवर्स हैं जिसमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और 150 मिलियन का सिर्फ वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ है, जिसमें बेसिकली, जबकि उससे पहले मार्केट में बाकी जो वॉल्यूम है, जो 350 मिलियन का वॉल्यूम है, वो उस वक्त मार्केट अच्छा परफॉर्म करती रही है, बाइंग होती रही है और इस वक्त जो है वो अपनी पोजीशंस क्लियर की गई हैं इस टाइम फ्रेम में और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। और डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट बुकिंग की गई है ये लोग बाय भी करेंगे, दे वुड बी वेटिंग फॉर द डिप, तो अगेन मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी। अगर आरएसए को देखें तो कल हमने बात की थी कि मार्केट में आरएसए में अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है और आरएसए 65 के ऊपर है, कोई ओवर हीटेड कंडीशंस नहीं है और अभी 70 से भी नीचे है। तो मार्केट अगर अपना हायर साइड मोमेंटम कंटिन्यू रखती है तो स्टिल मार्केट में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है और मार्केट में अभी सिंपल एक ही रेजिस्टेंस रह गई है, वो है 47,300 की और उसको जैसी मार्केट क्रॉस करेगी तो एक अग्रेसिव सेशन हमें देखने को मिलेगा, मार्केट अपना नया हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगी। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी स्टिल बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग है और आज का हिस्टोग्राम अलबत्ता आज की एक्टिविटी के बाद कल के हिस्टोग्राम के बराबर ही बना है। तो जो पॉजिटिविटी या जो मोमेंटम आज गेन करना था मजीद, वो गेन नहीं किया, बल्कि जो कल तक का मोमेंटम गेन किया हुआ था वहीं तक इक्तफा हुआ। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिल द टाइम मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और अगर एक आध सेशन साइडवेज नज़र आता है, आज का जैसे नज़र आया, तो कल का भी ऐसा ही साइडवेज सेशन हो सकता है। तो मार्केट को पॉजिटिव साइड पर मूव करना चाहिए। सेंटीमेंट मार्केट का अच्छा है और अभी तक मार्केट ने जो मोमेंटम गेन किया है वो भी अच्छा है और
सिर्फ रोल ओवर वीक का जो प्रेशर आज हमें नजर आया, ये प्रेशर कल भी इस तरह का इतना ही ज्यादा या इससे भी ज्यादा नजर आ सकता है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह मार्केट सोन रिकवर करेगी और हायर साइड पर मूव करेगी। अब इस सारी सिचुएशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट स्टिल अपने एक बुलिश मोमेंटम में है और यहाँ पर जो एक टॉप साइड से बहुत ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन आई है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो कल की अगर बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट होती है यहाँ पर तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और हम कह सकते हैं कि मार्केट एक करेक्शन में एंटर हो गई है या रिट्रेसमेंट में एंटर हो गई है। और अगर कल एक साइडवेज कैंडल बनती है या एक स्लाइटली हायर साइड पर मार्केट मूव करती है तो फिर इसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इसकी मेन वजह हमने डिस्कस कर ली है कि लास्ट 2 आवर्स में मार्केट में जो एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर जनरेट हुआ उसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। तो ये लाजमी नहीं है कि ये शूटिंग स्टार एक रिवर्सल सिग्नल ही हो, ये फेक सिग्नल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के हैं कि जिसमें ये प्रेशर आया है, ये कैंडल फॉर्मुलेट हुई है। यही कैंडल अगर इस वीक से पहले फॉर्मुलेट हुई होती तो इसके मतलब कुछ और होता और इसके मीनिंग कुछ और होते, लेकिन इस टाइम एंड स्पेस में इसके मीनिंग कुछ ट्रू सेंस में नहीं लिए जा सकते। तो कल के लिए भी हम फिर आपको यही एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप लोग आपका जो स्क्रिप्ट हायर साइड पर मूव करता है उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके बाद उसमें लोअर साइड पे अगेन आपको जहां मौका मिले तो आप जहां पे प्राइस स्टे करे वहां पे वेट करके आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स का पूछ रहे हैं, स्पेसिफिकली WTL, हम नेटवर्क और बाइको, इस तरह के स्क्रिप्ट्स का हम उनका जवाब नहीं दे पाते। उसकी वजह यह है कि कैंडल स्टिक्स को जब भी देकर हम उनको एनालाइज करते हैं उनकी कोई वाज़ेह सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती। ये स्क्रिप्ट्स सिर्फ कुछ खास किस्म के पैटर्न्स के ऊपर मूव करते हैं और उन पैटर्न्स को ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज आज आपने WTL में देखा कि कल WTL ने जहाँ पे 40% गेन किया था, आज उसने अगेन 4 को हिट किया और उसके बाद उसने 2.6 को भी हिट किया, जबकि जिसमें 50-60% से ज़्यादा की वेरिएशन थी। तो इस तरह के स्क्रिप्ट्स बहुत रिस्की होते हैं और अगर आप स्टकअप हो जाएं किसी पोजीशन के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनसे क्लियर करना। यही वजह है कि ना हम इनको रिकमेंड करते हैं ना हम इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आप उसमें स्ट्रेटजी यही होती है कि अगर आप किसी स्क्रिप्ट में इस तरह की न्यूज़ के ऊपर आप राइड लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलें और अगर आपका स्टॉप लॉस सेट होता है तो आप उसमें से एग्जिट करें और दोबारा उसको किसी लेवल पे जहाँ पे उसकी प्राइस स्टे करती हुई नजर आए वहाँ से बाय करें और अगेन हायर साइड पर उसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। आई होप कि मैंने अपना मैसेज आप लोगों को कन्वे कर दिया और जो आपके बाकी स्क्रिप्ट्स हैं उनका अगर आज पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।